So today we are going to talk about the hustle culture, the so-called hustle culture जो तुम्हें दिखता है रील्स में और शॉर्ट्स में. एंड मैंने तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मे बी तुम उनमें से एक हो जो वो हसल कल्चर को फॉलो करते हो. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ. तो मैं तुम्हें वही समझाने आया हूँ. तो इस चीज़ को एज अ ऑफेंडिंग तरीके से मत लेना, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ये मैं अपने यंगर सेल्फ को समझा रहा हूँ. बिकॉज एक समय मुझे भी बहुत मज़ा आता था टू बी सीन एज आई एम हसलिंग रेदर देन रियली हसलिंग. सो देयर इज़ अ डिफरेंस एक्चुअली हसल करना और दिखाना कि मैं हसल कर रहा हूँ. द फर्क क्या है ना यहाँ पे कि ना लोगों को ना मज़ा आता है ये दिखाने में कि हमें ना हम बहुत हसल कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. बिकॉज वो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट देता है उन्हें कि वो कुछ अचीव कर रहा है लाइफ में. बट दे आर डूइंग nothing. What is this? They are guided by nothing. They are just doing stuff in the sake of showing people that we are doing stuff. If you get my point. बहुत सारी रील्स तुम्हें आके दिखती होंगी कि that 15 साल के 14 साल के लड़के इज़ लाइक सूट वूट पहन के दिखा रहे कि हम इधर चल रहे हैं, हम उधर चल रहे हैं. बट एक्चुअली वो कहीं नहीं चल रहे हैं. दे आर डूइंग नथिंग. ना वो स्कूल, दे आर सेइंग कि हम स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे. बाय डूइंग वॉट? By building a marketing agency. I'm telling you, if you don't know the fundamentals of the businesses, you will fail in business, and that's how you learn in business. That's a fact. But the thing is ki you have to be guided by something. You have to be guided by purpose. You have to be guided by the goal, a vision which you're doing, rather than showing that bluff and that coverage जो तुम्हें बस दिखे इंस्टाग्राम के थ्रू, जो तुम्हें अटेंशन मिले कि यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में. अब मैं तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ. मैं अभी यूट्यूब में बहुत कम एक्टिव हूँ. मैं इंस्टाग्राम में एक्टिव हूँ बट मैं यूट्यूब में बहुत कम एक्टिव हूँ. द थिंग इज़ कि मैंने यूट्यूब में अभी एक पोस्ट डाली दैट इफ़ यू सी मी लेस इट मीन्स आई एम डूइंग मोर. एंड वॉट आई एम डूइंग इन माई लाइफ इज आई एम बिल्डिंग अ सोलर बिजनेस विच इज़ अ सोलर EPC बिजनेस इन माई स्टेट, इन माई सिटी. आई एम डूइंग इट राइट नाउ. आई एम अ ऑफिशियल वेंडर ऑफ अ गवर्नमेंट and I'm doing that business. And the thing is ki documenting that journey is a different thing. Showing something which you are not actually is a different thing. अब देखो किसी को वायरल होके कंटेंट क्रिएशन में जाना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है जो कि बहुत यंग है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इफ यू आर नॉट गाइडेड विथ पर्पस, इफ यू आर नॉट गाइडेड बाय विजन, don't get offended by it if you are one of that teenagers, but I wanted to tell you, study till your class 12th 11th, figure out what you actually want in your life. तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्लास 10th के बाद अपने पेरेंट्स को रिटायर करने की. जब तुम 11th में हो तुम्हें ज़रूरत नहीं है 1 करोड़ बनाने की. अगर तुम बना पाते हो बहुत अच्छी बात है, बट दैट्स एन एक्सेप्शन. बहुत रेयरली लोग वो कर पाते हैं. एंड वाई एम सेइंग इज बिकॉज मैं 17 साल की उम्र से बिजनेस में आ गया था. बिजनेस में तो मैं बहुत पहले से था. आई यूज टू सेल फोन्स. मैं मोबाइल बेचता था एक समय पे जब मैं क्लास 7th में था. आई मेड मनी फ्रॉम इट. सो दैट इज़ बिकॉज मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी. मेरी लाइफ कैसी थी, यू डोंट नो एनी वंस ऑफ लाइफ. ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल चीज़ें आती है उसकी लाइफ कर रही है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम टॉकिंग इन लार्ज, जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि there are people who are from really good families who can study really good, and what are they doing is they are thinking I will retire my parents. Bro, your parents already earn crores. You don't need to retire them. You should use their money, you should use their contacts and become something you didn't even knew you can become. अगर तुम इस बात को समझ पा रहे हो, बिकॉज तुम्हें रील्स में दिख रहा होगा. देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ का. बहुत लोग सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं दैट दे आर डूइंग समथिंग, दे आर हसलिंग, बिकॉज उन्हें अच्छा लगता है हसल कल्चर दिखाना, बिकॉज दैट गिव्स देम अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, दैट गिव्स देम अ सेंस ऑफ दिखाना कि हाँ वी आर अचीविंग समथिंग. बट दे आर नॉट गाइडेड बाय एनी पर्पस, दे आर नॉट गाइडेड बाय एनीथिंग, दे आर जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट. एंड मेरे नज़रिए में ये बहुत गलत चीज़ है. दैट इज़ नॉट वर्थ इट. तुम्हें हर चीज़ करने का एक पर्पस, एक विजन होना चाहिए. इवन इफ़ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, तुम्हारे दिमाग में विजन, तुम्हारे दिमाग में एक पर्पस होना चाहिए. यू शुड नॉट जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग बिकॉज इन द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, बिकॉज लोग वो कर रहे हैं.
You will see teenagers of 14 years old day in life telling that देखो हम कलर ट्रेडिंग करके कितने पैसे बना ली, ये गाड़ी खुद खरीद ली. It's all fucking fake. You know it. They don't know the fundamentals of the businesses. Till then they can't make businesses. You need to actually establish a business, fail in that business, then learn from it. बहुत पहले मैंने एक अपनी वीडियो में बोला था कि 9 महीने तक मैं एक चीज़ के ऊपर काम करता रहा एंड इट शट डाउन इन अ डे. एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि अच्छी चीज़ें ऐसे आती हैं, बुरी चीज़ें ऐसे आती हैं, एंड दे गो लाइक दिस ओनली. नथिंग इज परमानेंट हियर, बट योर माइंड सेट इज, योर विल पावर इज, योर बिलीव इन योर सेल्फ इज. सो डोंट get indulged in this real life when you're not making progress in real life. Show off your progress when you're making actual hustle in real life, not in real life. It's not worth it, bro. It's not worth it. It is damaging your nervous system, to be honest, I'm telling you. तुम खुद का माइंडसेट, खुद का बिलीफ खराब कर रहे हो बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, बट तुम्हें भी पता है इन द अपने दिल के अंदर जाके कभी शीशे में जाके बोलना, तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम हसल नहीं कर रहे हो. यू आर प्रिटेंडिंग टू बी वर्किंग, बट द फैक्ट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग. निखिल कामत ने बोला था कि आई प्रिटेंड टू वर्क फॉर 4 hours a day, but I am not actually working more than 1 hour a day. He has achieved that. First thing. Secondly, there are teenagers जो कि real life में तक हो गए हैं, who are following just hustle culture because they like to show off. They are working 6 hours a day, pretending to work 6 hours a day, but they are not working at all. And for them that is harmful, but for Nikhil Kamath that is not, because for Nikhil Kamath it shows कि उसने वो business and उसने वो establishment खड़ा किया है, वो empire अपने लिए. So he doesn't have to work more than 1 hour a day. But वो जो बच्चा है, जो मेरा younger self है, जिसे मैं देखता हूँ, वो प्रिटेंड कर रहा है कि आई एम वर्किंग 6 hours a day, बट ही इज़ नॉट वर्किंग इवन half an hour a day. ही इज़ जस्ट फॉलोइंग द हसल कल्चर फॉर द शेक ऑफ showing it to the people that I am hustling, but he is not, she is not. So you need to understand it. You need to have the differentiated in your life, real life and real life. Whatever you saw, whatever you see, whatever you will see, 95% of the things are not real. You know what's real. You are real. Your life is real. Make it worth it. Make your life worth it. Because only you have the power to do it. This is not some motivational video. It is a reality check that the hustle culture which you see in real, it's not actually hustling. They are not actually hustling. They are pretending to be hustling because they like. क्या उखाड़ दिया उनसे पूछना कभी. मेरे जैसे छोड़ो. They are saying they have built businesses इतने बड़े बड़े. उन्हें 3 लोग के साथ एक बिजनेसमैन के रूम में भेज दो. They will not know what is going in the market. They will not know what is actually going around the world. What steps they should take. उन लोग बात नहीं कर पाएंगे वहाँ. Why? Because they don't know what is going on. Because all they are indulged and involved in is real life, not real life. I'm young. I have realized that by making my own really bad mistakes, and that's why I'm preaching you in this video. Don't follow the fake hustle culture. Actually work. Actually work. Real hustle and real hustle have a lot of difference. मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, बट मेरे दिन में व्लॉग बनाने के लिए कुछ है ही नहीं. और आई डू इज मीटिंग्स, विजिट्स एंड मेरा लैपटॉप, नथिंग एल्स. समटाइम्स जिम एंड बैडमिंटन, समटाइम्स कैलिस्थेनिक्स, nothing else. So what should I show? It will be boring and maybe it will be helpful some people, but I'll try my best to be present in this platform more often. Till then, hustle hard. God bless you. Peace out.